क्या आप जानते हैं कि आधुनिक विज्ञान जिस ब्रह्मांड की आयु को अरबों सालों में गिनता है, हिंदू ऋषि मुनियों ने उसे पहले से ही धर्म ग्रंथों में वर्णित कर रखा है। क्या आप जानते हैं कि ब्रह्मा का एक दिन पृथ्वी के 8 करोड़ 64 लाख सालों के बराबर है। तो आइए आज हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी यात्रा पर जहां हमारे ऋषि मुनियों के द्वारा की गई समय गणना आपको चौंका कर रख देगी। हिंदू समय गणना केवल घंटों और दिनों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े पैमानों को परिभाषित करती है। हमारे ऋषि मुनियों द्वारा की गई समय गणना एक परमाणु से लेकर ब्रह्मांड के आयु के परे तक जाती है। हिंदू समय गणना में सबसे छोटी इकाई परमाणु होती है, जिसे और अधिक विभाजित नहीं किया जा सकता है। 2 परमाणु मिलकर एक अणु, 3 अणु मिलकर एक त्रसरेणु, 3 त्रसरेणु मिलकर एक त्रुटि और 100 त्रुटि मिलकर एक वेधा निर्धारित होती है। 3 वेधा मिलकर एक लव और 3 लव मिलकर एक निमेष बनता है। एक निमेष पलक झपकने में लगने वाले समय के बराबर होता है। इससे आप समझ सकते हैं कि हमारे पूर्वजों ने कितने सूक्ष्म स्तर पर समय की गणना की है। 3 निमेष मिलकर एक क्षण, 5 क्षण मिलकर एक काष्ठ, 15 काष्ठ मिलकर एक लघु बनता है, 15 लघु मिलकर एक घटी बनता है, जो कि लगभग 24 मिनट के बराबर होता है। 2 घटी मिलकर एक मुहूर्त और 60 घटी एक दिन रात के बराबर होता है। 15 दिन रात मिलकर एक पक्ष, 2 पक्ष मिलकर एक मास और 2 मास मिलकर एक ऋतु होती है। 3 ऋतु मिलकर एक अयन होता है, जो कि देवताओं के एक दिन रात के बराबर होता है। 2 अयन मिलकर एक वर्ष होता है। 360 वर्ष मिलकर देवताओं का एक वर्ष बनता है, जिसे दिव्य वर्ष भी कहते हैं। 12,000 दिव्य वर्ष मिलकर एक महायुग बनता है। एक महायुग में 4 युग होते हैं। सतयुग, जो कि 4,000 दिव्य वर्ष अथवा 17,28,000 मानव वर्ष के बराबर होता है। त्रेता युग, जो कि 3,000 दिव्य वर्ष अथवा 12,96,000 मानव वर्ष के बराबर होता है। द्वापर युग, जो कि 2,000 दिव्य वर्ष अथवा 8,64,000 मानव वर्ष के बराबर होता है। और कली युग, जो कि 1,000 दिव्य वर्ष अथवा 4,32,000 मानव वर्ष के बराबर होता है। लेकिन यह तो सिर्फ शुरुआत है। 71 महायुग मिलकर एक मनवंतर बनता है, जो कि लगभग 30,84,48,000 मानव वर्षों के बराबर होता है। 14 मनवंतर मिलकर एक कल्प होता है, जो कि ब्रह्मा के एक दिन के बराबर होता है। ब्रह्मा का एक दिन बीतने के बाद महाप्रलय होती है और फिर इतनी ही लंबी रात्रि होती है, अर्थात 2 कल्प मिलकर ब्रह्मा का एक दिन रात होता है। इस दिन और रात्रि के आकलन से उनकी आयु 100 वर्ष होती है। वर्तमान में ब्रह्मा की आधी आयु निकल चुकी है और यह ब्रह्मा के 91 वर्ष का प्रथम कल्प है। इस समय वैवस्वत मनवंतर चल रहा है और अगला मनवंतर सावर्णी मनवंतर होगा, जिसमें हनुमान जी ब्रह्मा का पद ग्रहण करेंगे। यदि आप मनवंतर और कल्प के विषय में और जानकारी चाहते हैं तो कमेंट्स में बताएं। और यदि यह वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ब्रह्मा का वर्ष यानी 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ मानव वर्ष। ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु लगभग 31 नील 10 करोड़ 40 अरब वर्षों के बराबर है और इस समय ब्रह्मांड की आयु अब तक लगभग 155.5 ट्रिलियन मानव वर्ष अथवा 15.5 करोड़ वर्षों से ज्यादा हो चुकी है। क्या आपने कभी इतना विशाल गणित सोचा था? तो दोस्तों, ये है हिंदू समय की अनोखी गणना और ब्रह्मांड की आयु का रहस्य। अगर आपको यह वीडियो रोचक लगा तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे हिंदू धर्म से संबंधित रोचक ज्ञान और रहस्यों को। धन्यवाद।